अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं खैरियत से हूँ और यहाँ इस वक्त स्पेन में सुबह के 8 बजे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन में एग्रीकल्चर का इसी पैमाने पे यहाँ पे सिस्टम है। फ्रूट, सब्जियाँ और अलग किस्म का जैतून ऑयल जो है वो यहाँ पे पैदा होता है। और पूरी दुनिया में स्पेन का जैतून जो है वो मशहूर है। ग्रीस, इटली में भी जैतून पैदा होता है, लेकिन स्पेन का जो जैतून है वो भी पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया में जाता है। तो जनाब, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैतून के पेड़, दरख्त। तो जनाब, ये हैं। इस वक्त जैतून जो है इतने झाड़ा जा चुका है, क्योंकि इनको अभी जैतून का सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है। और गर्मियों में जैतून पकता है और फिर उसको उतारा जाता है। तो ये जैतून के दरख्त हैं, जिससे दो किस्म का जैतून है। एक थोड़ा डार्क कलर का है, एक थोड़ा ग्रीन कलर का है। तो दोनों किस्म का जैतून जो है वो मार्केट में दस्तयाब होता है, अचार की शक्ल में और ऑयल की शक्ल में। यूरोप के लोग जो है वो मोस्टली खाना जो है वो जैतून ऑयल में पकाते हैं, और उससे कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादातर वो फ्राइज़ वगैरह बनाने में काम आता है। कुछ फ़िश वगैरह तलनी हो, फ्राई करनी हो, उसमें ज़्यादातर काम आता है कुकिंग ऑयल वगैरह। लेकिन जैतून ऑयल जो है, ओलिविया जो है, वो खाना पकाने के काम आता है। तो जनाब, ये इसका गार्डन है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। इसको उतारने के दो तरीके हैं। पहले वक्तों में जब जदीद तरीन मशीनरी दस्तयाब नहीं थी या अभी बनाई नहीं गई थी, तो ये इसके नीचे वो कपड़ा बांधते थे इर्द गिर्द जाल नमा को, फिर इसको शाहों को हिला के तो उतारा जाता था। झटके दिए जाते थे शाहों को, तो उससे वो नीचे गिरता था और नीचे गिरा हुआ जो होता है वो फिर इकट्ठा किया जाता था। लेकिन अब लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। एक वाइब्रेशन सिस्टम होता है, जो दरख्त की शाख के गिर्द उसको लगा दिया जाता है, तो वाइब्रेशन की जाती है मशीन के जरिए। खासी तेज़ वाइब्रेशन होती है। शाखें, जिस तरह आप समझ लें कि हवा में शाखें हिलती हैं, वैसे ही वाइब्रेशन का सिस्टम होता है। तो उस वाइब्रेशन के नतीजे में जो है वो जैतून के जो दाने हैं वो गिरते हैं ज़मीन पे नीचे। वो तो दरख्त के इर्द गिर्द जो राउंड बोर्ड वो कपड़ा बिछाया होता है उन्होंने, तो उस पर गिरते हैं। तो फिर वो एक जमा कर लिया जाता है, तो फिर उसको मुख्तलिफ पैकिंग के जरिए मार्केट में पहुँचाया जाता है। यहाँ पे ज़ाफ़रान किसी वक्त में, यहाँ जिस तरह आजकल यहाँ पे ऑरेंज के दरख्त हैं, ऑरेंज के बागात हैं, वसी पैमाने पे काश्त की जाती है। ऑरेंज की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ नस्लें हैं। वैसे ही यहाँ पे स्पेन में कुछ समझ लें कि 20-25 साल पहले यहाँ पे ज़ाफ़रान की बहुत ज़्यादा काश्त की जाती थी। ज़ाफ़रान के बागात थे, और स्पेन का ज़ाफ़रान भी आला क्वालिटी का था। कि फिर उन्होंने इस ट्रेंड को चेंज किया कि उनको दूसरे फ्रूट्स की तरफ, फलों की तरफ उन्हें तवज्जो दी। तो उन्होंने यहाँ पे माल्टे, किनो, मौसमी, ऑरेंज के यानी कि वो बागात को लगाने पे तरजीह दी। तो वो एक प्रोजेक्ट था जिसमें खासे कामयाब रहे, और उन्होंने फलों, अंगूर है, अंजीर है, नाशपाती है, आलू बहारा है, और सेब है, आड़ू है, तो उनकी काश्त की तरफ खासी तवज्जो दी। और यहाँ जो वलेंसिया स्टेट है, सारागोसा स्टेट है, वहाँ पे मौसम निस्बतन गर्म होता है, तो कुछ फल जो हैं वो गर्मी में पकते हैं। तो ऑरेंज जो है वो सर्दी में पकता है। यहाँ पे जब बारिशें होती हैं, सर्दी होती है, तो फिर वो ये ऑरेंज जो है पकता है। और ये सितंबर के एंड में उसकी कटाई शुरू हो जाती है, और तकरीबन मार्च अप्रैल तक वह से कंटिन्यू जारी रहती है। तो आप देख सकते हैं ये मौसमी का बाग है। इसमें मौसमी अभी फुल पक्की नहीं है,
मुकम्मल तौर पे अभी इसका रंग तब्दील हो रहा है और जैसे जब पकेगी तो इसको भी उतारा जाएगा। तो ये जैतून का बाग है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खाली है, जैतून इस पर उतारा जा चुका है। अब फरवरी में इस पर दोबारा से बूट लगेगा, फूल लगेंगे, फिर वो इस पे वो जैतून के जो हैं वो दाने, बीज जो आप कह सकते हैं, वो इस पे लगने शुरू होंगे। तो फिर वो जाके जून जुलाई में तक जो है वो पक जाता है, बिल्कुल उतारने के काबिल हो जाता है। तो फिर वो गर्मियों में, जब भरपूर गर्मी होती है, तब वो उतारा जाता है और इसको पौधों को खाली कर लिया जाता है। तो ये था जनाब, आज मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, जहाँ तक जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। और इस सनत से बेशुमार लोग वाबस्ता हैं, गैर मुल्की हैं, मकामी लोग भी काम करते हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ईस्ट यूरोप से आती है, मतलब अल्बानिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड से ख़वातीन आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी तो उनको लाती हैं, उनको रिहाइश दी जाती है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाती है और वो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी होती है उनको। तो पर आवर के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, फैमिली आती है यहाँ पे, तो फिर वो वहाँ यहाँ पे आके तो वो काम करते हैं, सीज़न लगाते हैं और फिर वापस अपने मुल्कों में लौट जाते हैं। पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो भी अरब हैं और साउथ अमेरिकन लातीनी ममालिक जिनको कहा जाता है, उनके लोग भी यहाँ पे काम करते हैं। तो इस काम को वो इसलिए तरजीह देते हैं कि अगर आप किसी फैक्ट्री में या किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पे उनको इतनी सैलरी, इतनी वो अर्निंग ना कर सकें। यहाँ पे पर आवर के हिसाब से उनको 8-9 घंटों में वो उनकी जो डेली इनकम है वो खाती होती है और मंथली खाती बन जाती है। तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर पर आवर के हिसाब से काम को तरजीह देते हैं, क्योंकि इससे इनको ज़्यादा आमदन होती है। तो जनाब, ये था आज का आपके लिए इंफॉर्मेशनल व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको जैतून के बाग की इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको जैतून के बाग की वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, बुजुर्गों का, अपने बच्चों का। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।